हेलो सिक्स्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। सिक्स्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। साइंस में हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है इसके बारे हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, सेल के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के बारे में। सो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड इलेक्ट्रिक सर्किट कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, मींस एक क्लोज लूप क्या होता है जिसके थ्रू हम किसी भी बल्ब को लाइट दे सकते हैं। ये सारा का सारा आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट की, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। सो इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज लूप पाथ होता है जो क्या करता है, करंट को लेता है, विच करंट टेक्स, जिसको के थ्रू करंट पूरी ऑल ओवर प्रोसेस करता है। सो नोन एज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता है कि यहाँ से स्टार्ट होके जो ये लूप तैयार हुआ ना बैटरी के थ्रू से, जो रेजिस्टर है इनके थ्रू से फाइनली जो बल्ब को ग्लो किया है, दैट ऑल कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। वैन द पाथ ऑफ सर्किट इज क्लोज, अगर हम इसके पाथ को क्लोज कर देते हैं दिस, सो ये वाला जो पाथ है अगर हम इसको एक दूसरे के साथ क्लोज कर देते हैं दैट मीन करंट फ्लो थ्रू इट, तो करंट पूरे में से थ्रो करेगा। अगर हम इस पाथ को ओपन कर देते हैं, यहाँ से स्विच को हटा देते हैं, दैट मीन यहाँ पर करंट रुक जाता है। वेयर देर इज अ ब्रेक इन द पाथ, स्विच इज ओपन, देन द सर्किट इज ओपन और नॉट कंडक्टिंग, सो द करंट डज नॉट फ्लो। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर हमने ब्रेक कर दिया पाथ को, रास्ते को तोड़ दिया, दैट मीन करंट जो जा रहा था वो अलग हो जाएगा, वो करंट जंप करके नहीं जाएगा, वो पास नहीं हो पाएगा। दैट मीन करंट डज नॉट फ्लो, उस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होगा। जब हम इस पाथ को क्लोज करते हैं तो करंट फ्लो होता है, अदरवाइज नहीं। ये सेंस आपको अच्छे से समझनी है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज इन सर्किट, मीन्स जो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार किया उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट को यूज किया है, इसको कहते हैं सर्किट कंपोनेंट। तो इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज सेल। भाई अगर इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रो नहीं की जा रही उनमें से, तो हम पावर कहाँ से लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, सेल से। तो सेल क्या होती है, सेल इज अ डिवाइस यूज टू पावर इलेक्ट्रिकल सर्किट, कि सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को पावर देती है। इट हैज़ टू टर्मिनल, इसके दो टर्मिनल होते हैं जो हमने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकेंड वन इज नेगेटिव। सो दिस वन इज पॉजिटिव, जो उभरा हुआ पार्ट होता है, जो प्लेट जो फ्लैट पार्ट होता है, दिस इज नेगेटिव। द टर्मिनल मार्क्ड नेगेटिव इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो नेगेटिव होता है वो किसका सोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। वैन कनेक्टेड टू अ सर्किट डिलीवर एनर्जी, जब इसको किसी भी सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये सर्किट को मतलब उस सर्किट को एनर्जी डिलीवर करता है, एनर्जी देता है। सो वर्क करने में प्रोसेस करता है ये। ओके, देन उसके बाद आता है स्विच। भाई स्विच क्या करता है कि जो हमारे पास लूप है ना, पाथ है, जो पाथ है इसको ये क्लोज करने में और ये इसको ओपन करने में काम आता है। अगर ये पाथ इस तरीके से ओपन है दैट मीन स्विच हमारा ऑफ है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट पास नहीं होगा। सो जो इलेक्ट्रिकल है वो जो सर्किट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो करंट पास नहीं करेगा। अगर हम स्विच को ऑन करते हैं, इस पाथ को बंद कर देते हैं इस तरीके से, दैट मीन हमारा पाथ बंद हो गया, एक दूसरे से टच कर गया, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो करंट होगा वो पास होगा। ठीक है। अ स्विच इज अ डिवाइस दैट कैन ब्रेक एन इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय डाइवर्टिंग द करंट फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर और एन इंसुलेटर, कि जो स्विच होता है एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने में हेल्प करता है, ताकि एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके। ठीक है। सो दिस सेट ऑफ contacts are termed as open and closed. Open circuit mean that the connect are separated and circuit is broken, so no current is flow.
जब हमने ओपन कर दिया सर्किट को, मीन्स यहाँ पर दो हो गए हमारे ओपन एंड क्लोज। अगर हमने ओपन किया है उसको, दैट मीन क्या होगा, वहाँ पर हमने सर्किट को बंद कर दिया, मीन्स हमने जो इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को पास नहीं होने दिया। ठीक है। देन उसके बाद है लाइट बल्ब। भाई स्विच था, स्विच अगर हमने ऑन किया, अगर हमने पाथ को मिलाए रखा, उसको सेपरेट नहीं किया, क्लोज रखा, दैट मीन वहां से करंट पास होगा। करंट पास होगा तो जो बैटरी के थ्रू लगा लो या जो रेजिस्टर है उनके थ्रू कहाँ तक पहुंचेगा, इलेक्ट्रिकल जो बल्ब लगा हुआ है यहाँ तक पहुंचेगा। अगर इसको करंट मिलेगा दैट मीन ये लाइट देगा। ओके, अ लाइट बल्ब इज ए डिवाइस दैट प्रोड्यूस लाइट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। जो बल्ब होता है, लाइट बल्ब होता है, वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो लाइट को प्रोड्यूस करता है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। लाइट बल्ब टर्न द इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट बाय सेंडिंग करंट थ्रू अ थिन वायर कॉल्ड फिलामेंट। देखो बल्ब को अगर इसकी फिलामेंट के थ्रू इसको करंट मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, दैट मीन ये ग्लो करेगा, अदरवाइज नहीं। द फिलामेंट इज यूजुअली मेड ऑफ टंगस्टन, ये मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बता दिया था। अ मटेरियल दैट इमिट लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। कब करेगी इमिट लाइट को, जब इसके अंदर करंट दिया जाएगा। द इमिशन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस ऑफर बाय द मटेरियल टंगस्टन। अब ये कौन करता है, ये हाईली रेजिस्टर कौन करता है, किसके थ्रू होता है, ये जो टंगस्टन मटेरियल होता है उसके थ्रू, विच जिसको हम आगे जो हमारी हायर क्लास होगी उसके अंदर पढ़ेंगे। यहाँ आपको टंगस्टन के बारे में पढ़ने की नीड नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए तो बस इतना ही है कि कौन से मटेरियल से बना, अगर आपसे पूछ ले तो ये टंगस्टन मटेरियल से बना होता है। ओके, देन उसके बाद आता है कनेक्टिंग वायर। भाई देखो विदाउट वायर तो हम ये पाथ तैयार कर ही नहीं सकते, जो एक क्लोज लूप तैयार किया, क्या हम इसको वायर के बिना तैयार कर सकते हैं। तो जो वायर्स होती हैं वो भी एक कंपोनेंट होती हैं किसका, इलेक्ट्रिक सर्किट का। अ वायर इज ए फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड ऑफ मेटल, किससे बनी होती है, ये मेटल से बनी होती है, फ्लेक्सिबल मेटल से। वायर आर यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग इलेक्ट्रिकली कनेक्टिविटी बिटवीन टू डिवाइस ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। जो वायर्स होते हैं देखो फ्लेक्सिबल होते हैं, कैसे भी आप इनको मोड़ सकते हो। ठीक है, दैट मीन ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ क्या करते हैं कि एक डिवाइस होती है, जो दो डिवाइस है हमारे पास, उनको एक अगर उन जो दो डिवाइस है उनको वायर के थ्रू जोड़ देंगे तो वो एक दूसरे को करंट दे देंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट पास कर देंगे। सो दे पोजेज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस टू द पासेज ऑफ करंट। ये क्या करेंगी, करंट को पास करेंगी। द वायर आर कवर्ड बाय द इंसुलेटेड कोटेड ऑफ डिफरेंट कलर। वो अलग अलग करंट की वायर, जो अलग अलग कलर का जो ये प्लास्टिक रबड़ होता है ना, वो उसके ऊपर कोटेड होता है, ताकि हम पहचान सके कि ये कौन सी वायर है, पॉजिटिव चार्ज वाली है, नेगेटिव चार्ज वाली है, अर्थ वाली है। ठीक है, सो the color code are used to distinguish between neutral and ground and the live wire which differ from one country to another country। कि हमारी कंट्री के अंदर करंट को किस तरीके से डिसाइड किया गया, तो कलर वाइज उस तरीके से डिसाइड होता है। अदर कंट्री में मान लो कि अलग कलर के साथ उसको डिनोट किया तो अलग कलर के साथ हो सकता है। तो ये किसके बीच में अलग जो कलर होता है कि कौन सा न्यूट्रल है और कौन सा ग्राउंड है, मीन्स कौन सा अर्थ का है और कौन सा करंट पास करेगा, ये जो अलग अलग कलर होते हैं यही डिसाइड करके चलते हैं। क्लियर है। सो स्टूडेंट ये था हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। डीपली मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। जितने भी कंपोनेंट है ये भी आपको अच्छे से तैयार करने हैं। आपसे कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल माइनर से होते वैसे हमें पता ज़रूर होता है इनके बारे में, लेकिन थोड़ा सा और पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आ जाएंगे, क्योंकि जो बेसिक आपको पता है वो अलग है और ये चीज़ें अलग है। ओके, सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे इंसुलेटर क्या होते हैं और कंडक्टर क्या होते हैं। ओके, सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें। कोई भी डाउट आता है प्लीज़ मुझे साथ के साथ कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया सारन क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।